नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये सामाजिक विषय की क्लास है जो 6 से 8 में सामाजिक विषय से टीईटी का पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, ये दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, शिक्षण विधियों का, शिक्षण के उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का। और ये जो प्रश्न आया था ये गलत आया था, इनमें से कोई नहीं, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, ये ऑप्शन होना चाहिए। और यही ऑप्शन सही भी था। मतलब अगर सामाजिक विषय का कोई टीचर है उसे शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। फिर पूछ रहा है द्वितीय बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है बोध संगतियाँ 4 हुई हैं। कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। ठीक है, बोध संगतियाँ 4 हुई हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से डाल लेंगे। फिर क्या है, समय कब हुआ? जो सबसे पहले हुई वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, फिर 383 ईसा पूर्व हुई थी, और फिर सेकेंड वाली 251 ईसा पूर्व हुई थी, और फोर्थ वाली लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ये हो गया समय। ठीक, ये क्या हो गया? समय हो गया। फिर क्या रह गया इसमें? फिर रह गया स्थान, कहाँ हुई थी? ये हो गया समय, ये हो गया क्रम संख्या। ठीक है, तो स्थान कहाँ हुई थी? जो पहली वाली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी वाली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और फोर्थ वाली कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन को ही कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उस समय इसकी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? तो जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? इसमें थे महाकश्यप थे। जो प्रथम वाली जो बौद्ध संगति हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, दूसरी वाली के कौन थे? सुबुकामी थे, सुबुकामी तिस्य थे, मुगली पुत्र तिस्य थे। और फोर्थ वाले के कौन थे? वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र अश्वघोष। ठीक है, देखो है ये कहाँ हुआ वो लिखा हुआ है, ये उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ? ये भी एक प्रश्न आता है, शासनकाल। तो जो पहली वाली हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है? वो हुई है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। जो सेकंड वाली हुई है वो किसके शासनकाल में हुई? कालसेक के शासनकाल में हुई है। जो थर्ड वाली हुई है वो अशोक के शासनकाल में हुई है। जो फोर्थ वाली हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ये पूरा एक चार्ट है, आप इसे याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न इतिहास में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है, आरओ में भी आता है, टीईटी में भी आता है, सीटीईटी में भी आता है, पेट में भी आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आता है, ये पूरी मैंने सारणी बना के दे दी। आप अगर ये याद कर लेंगे तो अगर इस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था द्वितीय बोध संगति किसका आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ये फिर पूछ रहा है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ये पूछ रहा है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कर? तो आपको याद रखना है अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कब कराया था? 1575 में करवाया था। और ये किस लिए करवाया गया था? ये इसलिए करवाया गया था, यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाया जाता था और राजा उनके साथ बैठ कर चर्चा परिचर्चा और तर्क वितर्क करते थे। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? भ्रमण विधि है। क्यों? जब आप भ्रमण करने जाएगा कोई भी बच्चा या टीचर तो वहाँ अवलोकन करेगा, फिर कल्पना करेगा, फिर तर्क वितर्क करेगा, फिर टिप्पणी करेगा और फिर निरीक्षण करेगा। उससे क्या होगी? क्षमता विकसित होगी। क्षमता विकसित होगी तो वहाँ से वो चीज़ ज़्यादा सीखेगा और अच्छे से सीखेगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो जो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हिमनदी द्वारा होता है। मतलब किसके द्वारा होता है? हिमनद द्वारा होता है। कैसे होता है? पहाड़ है और यहाँ से क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है, जैसे झरना बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? यहाँ की ज़मीन पट हो जाएगी और इधर ये ऐसे उठे रहेगी, इधर उठी रहेगी। तो ये जो उठी रहेगी मतलब ये जो किनारों पर है ज़मीन ऊपर उठी रहेगी और नीचे ये पट समतल हो जाएगा। इसी को यू आकार की घाटी बोलते हैं। एक ऑप्शन आता है कि बी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? बी आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे कलंदर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कलंदर कहा जाता है वो बाबर को कहा जाता है।
ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, उस समय ये बहुत ही विवादित चल रहा था कि इसकी राजधानी सिडनी होनी है, मेलबर्न होना है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन है क्या, सिडनी और मेलबर्न बहुत ही बड़े शहर हैं और बहुत ही अच्छे शहर हैं। तो हुआ क्या है, मेलबर्न और सिडनी के बीच में एक एरिया पड़ता है कैनबरा। यहाँ सिडनी वाले बोलते थे इसे राजधानी बनानी चाहिए, मेलबर्न वाले बोले थे इसे राजधानी बनानी चाहिए। इस चक्कर में ना ही मेलबर्न में राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है, ना ही सिडनी में। एक इन्हीं के रास्ते में एक पड़ता है कैनबरा, उसे राजधानी यानी कैपिटल बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो जो बंगाल का विभाजन जिसने किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, कर्जन लॉर्ड लगाते हैं कि उन्होंने खुद अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाना शुरू किया था, इस कारण में हम लोगों की आदत पड़ गई है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो। ठीक है, हालांकि लॉर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, लॉर्ड का मतलब हम लोगों के लिए कोई मीनिंग नहीं है, कर्जन बोलना ज़्यादा उचित है। ठीक है, और कर्जन ने कब किया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और 1911 में बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, अब मिंटो क्या है? एक मार्ले मिंटो सुधार आया था, किस व्यवस्था के लिए? निर्वाचन व्यवस्था के लिए, कि कितने भारतीय वोट देंगे, कितने पढ़े लिखे वोट देंगे, राज करने वाले लोग रहेंगे और कितने भारतीय लोग रहेंगे, इस चीज़ के लिए एक सुधार आया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मेयो का क्या है? मेयो के समय 1872 में जनगणना शुरू हुई थी, गणना की व्यवस्था शुरू करी गई थी, इसलिए ये फेमस है। और कर्जन का हमने बता दिया, बंगाल विभाजन हुआ था। कैनिन का क्या था? 1857 में जो हम लोगों के प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग था। क्यों कन्फ्यूजिंग था? क्योंकि जो प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए थे वो मुंबई में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1940 में। और जो सिस्टमेटिक ढंग से जो नई दिल्ली में हुए थे। और ये दोनों ही उत्तर सही हैं, क्योंकि अगर 1947 से पहले पूछता तो मुंबई आंसर हो जाता, उस समय पाकिस्तान और ये सब अलग नहीं हुए थे। ठीक है, और अब क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से जो शुरू हुआ प्रथम राष्ट्रीय खेल वो नई दिल्ली से शुरू हुए थे। ठीक है, और ये कब शुरू हुए थे? 1985 से शुरू हुए थे। तो अब है क्या, ये भी उत्तर दिया गया है, ये भी उत्तर दिया गया है। कुछ लोगों ने ये उत्तर लगाया था, कुछ लोगों ने ये उत्तर लगाया था। मुंबई वाले उत्तर को सही माना था, हालांकि नई दिल्ली भी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न टीईटी में इसलिए पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ों में क्या होगा, जैसे हैदराबाद उत्तर प्रदेश में नहीं है, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में नहीं है, भोपाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो लखनऊ इसका उत्तर है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सभी क्वेश्चन में ऐसा हो। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों में ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश का पेपर है इसलिए उत्तर प्रदेश की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन सभी चीज़ों में ये जरूरी नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? इस डेट में जन्म हुआ था, और उन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इसलिए इसी डेट में क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? 2012 से खेल दिवस मनाना शुरू हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? IPL खेल संबंधित है, तो बहुत ही क्या है ये? IPL क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। IPL क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग खेल है। ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब ये IPL करवाता कौन है? ये BCCI करवाता है। BCCI का मतलब क्या है? BCCI का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मतलब जो बोर्ड है एक इंडिया का जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है। कौन सा वेद संगीत में है? तो 4 वेद हैं हम लोगों में। कितने प्रमुख, मतलब कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों के नाम लिखे हुए हैं। तो जो इसमें संगीत में जो वेद है वो है सामवेद। ठीक है, बाकी सब मतलब श्लोक वगैरह सब में है, लेकिन ये सामवेद जो है वो संगीत में है। इसके ये गायन से लिए, और इसे जो पढ़ते हैं उन्हें पुरोहित बोलते हैं, पुरोहिता बोलते हैं, उद्गाता मतलब गायन करने वाले। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है सिंचाई क्षमता में विस्तार नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगल काटना, यांत्रिकीकरण हो सकता है, उर्वरक प्रयोग हो सकता है। जंगल काटना जो है ये कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई प्रयोग है, ना ही कोई औचित्य है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो आपको याद रखना है एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं?